आपके बाएं तरफ बैठे हैं जनाब कादिर ख्वाजा साहब, अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, नुमाइंदा हैं समा के। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नाम हो सकता है वक्त होता तो वो भट्टी साहब वही नाम ले लेते जो इस वक्त हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं, वो है पीजे मीर साहब। तो पीजे साहब के बाद ये सवाल डालते कि इनके ख्याल में 4 रुकनी कौन सी कमेटी होनी चाहिए। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा तो ख्याल है चेयरमैन नवाब लो। ये देखिए बात तो नहीं, बात ये है कि अगर चेयरमैन को बार बार आप ये कमेटियां बनाएंगे, वो बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, आप क्रिकेट किस तरह चलाएंगे आप? देखें, आप ये चेयरमैन का प्रोरोगेटिव है कि अपने साथ वो लोगों को रखे कि जिसको को क्रिकेट की समझ है। खेलना बड़ा आसान है, लेकिन मैनेजमेंट इज अनदर थिंग, रनिंग द क्रिकेट इज अनदर थिंग। तो उसके अंदर आपको वो लोग चाहिए कि जिनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ स्किल्स हैं, और ये चीजें आप मद्देनजर रखते हैं। आप नामों को नहीं देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम है तो बहुत छोटा नाम है। नो, आप उसकी एबिलिटी एंड स्किल्स को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर आपके पास काफी अच्छे लोग हैं जो कि कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। असद को पता है, काफी लोग हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो हम बार बार चेंज कर रहे हैं, वो मेंटोर की लिस्ट में से उसको निकाल दिया, वकार को निकाल दिया, सकलैन को निकाल दिया, ये अच्छी चीज नहीं है हमारे क्रिकेट के लिए कि आप ला रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं एंड देन डिस्कार्डिंग देम। वी कैन नॉट लुक फॉर इंस्टेंट सक्सेस। सक्सेस आती है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, आपको वक्त लगता है सक्सेस के लिए। लेकिन हमारा है ना, जिस तरह मैं कहता हूँ इंस्टेंट कॉफी एंड इंस्टेंट सक्सेस, ये नहीं होगा इस तरह कभी भी। थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा जिन लोगों को आप लेके आते हैं, जो भी आते हैं आप उनको कॉन्फिडेंस दें। और जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। नंबर 1 के पास ही पावर होती है। मैं क्रिकेट की नहीं, मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 को छोड़े, नीचे से आप लोगों को लगाएं। ये बिल गेट्स का जीनियस था, स्टीव जॉब्स जीनियस था, नीचे लोग थे जिनको उन्होंने रखे, चलाए। और मैं बार बार इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। अकबर द ग्रेट कहते हैं जाहिल आदमी था यार, अनपढ़ पढ़ा लिखा, लेकिन 9 रत्न रखे हुए थे। उसे इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने हमारे भी तो रत्न है ना, सकलैन मुश्ताक हैं, मिसबाउल हक हैं, वकार यूनुस हैं, हमारे 9 रत्न नहीं है, हमारे 5 रत्न तो हैं। अच्छा, आपने ये बात की है लोगों के रखने की। पीजे साहब, अभी भट्टी साहब ने कुछ देर पहले कहा कि मोहसिन नकवी साहब को जय शाह की इस हरकत के ऊपर जो उन्होंने की है, आईसीसी को कम से कम ख़त तो ज़रूर लिखना चाहिए, एहतजाजी मरासला ज़रूर भेजना चाहिए। आप समझते हैं वाक़तन पाकिस्तान को ये करना चाहिए? उसका असर होता है या नहीं होता? लेकिन तारीख़ की तस्हीह के लिए या तारीख़ में तो ज़रूर एक चीज़ मौजूद रहेगी ना। ये किसी ने कहा है, अगर ये जो भौंकते अल्सेशंस होते हैं, इन आपके कितनों के जवाब देंगे, कितनों को क्या करेंगे? आपको खुद पता है कि हिंदुस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी 0-0 कर दी है हर शोबे के अंदर। क्रिकेट में तो उन्होंने पहले कर दी थी और अब दूसरी कर दी है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ एक लेटर बिल्कुल जाना चाहिए बोर्ड की तरफ से कि ये क्या रवैया है। क्या आप एज चेयरमैन ऑफ द आईसीसी क्या यू शुड बी बिहेविंग लाइक दिस? आप देखो ना, आप एक टोपी पहनो, आप 2 टोपियां नहीं पहन सकते। और आप ये भी नहीं कर सकते एज हेडिंग द आईसीसी आप बिल्कुल बायस्ड हो जाओ। इसका मतलब है वेस्ट इंडीज का आएगा वो अपनी बात करेगा, हमारा आएगा अपनी करेगा, फिर आप क्रिकेट को डिसबैंड कर दो। क्रिकेट के अंदर जो भी इस पोजीशन पे आता है उसका फर्ज बनता है टू बी टोटली न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल नहीं है then you're not fit for this job and basically you're a disgrace to cricket. आप फिट नहीं है। जब कादिर ख्वाजा साहब, जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले पर आईसीसी के एक एहतजाजी मरासला लिखना चाहिए जय शाह साहब ने जो किया है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये स्टोरी जब मैंने इंस्टाग्राम खोला है स्क्रॉलिंग करने के लिए, तो वो जय शाह साहब की ना स्टोरी आई हुई थी। तो जब मैंने स्टोरी क्लिक की तो ये आ गया। तो मुझे भी हैरानगी हुई कि मतलब एज ए आईसीसी चेयरमैन आपको ये हरकत जेब नहीं देती जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है, जो उनके एथिक्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो उनके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उस पर भी हमने रिपोर्ट किया। अलबत्ता 2014 में आपको याद होगा मोइन अली वाला वाक़या हुआ, उस पर उस्मान ख्वाजा का रिसेंट पास में जो वाक़या हुआ, 2 आपके पास वाक़े रिपोर्ट हुए में ऑलरेडी, जो उन्होंने गज़ा के साथ मोहब्बत यूज़ की, उन्होंने शो किया है और जो चीज़ें हुई। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आईसीसी चेयरमैन के ऊपर पाबंदी कौन लगाएगा? अगर उन्होंने ये हरकत की है तो वो एज ए इंडियन की है, क्योंकि आप जब किसी ओहदे पे बैठते हैं तो फिर आप जो है वो
अगर आईसीसी के हैं तो आप सारों की मदर बॉडी हैं, तो आपको सारों के साथ फिर आपने यकसा तौर पर चलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी चाहिए कि जल्द अज जल्द करें, इसमें कोई गलती कोताही वाली बात ही नहीं है। इसमें आपका 2 टोक बयान आपको देना पड़ेगा, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, जिस तरह आपने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में बारहा मरतबा आईसीसी के आगे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इवन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी तो लाहौर के जो कदाफी स्टेडियम है उसमें तराना इंडिया का चल गया था, उस पे भी वो तराने का वैसे क्या जवाब दिया था तारण ने? हाँ जी, बस स्कोर बराबर कर दिया वैसे उसका, है ना? देखिए वो तो 7-0 6-0 वो तो चल ही रहा है अभी, और अभी बड़े 0 होने हैं इंशाल्लाह ताला। ये कोई भी हरकत करेंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अलबत्ता जो कल मैसेज दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो PSL पे जो चीज़ें हुई हैं अवाम ने, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम खड़ी है अपने अदारों के साथ, अपने हुकूमत के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा नहीं ख्याल कि देर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीजे मीर साहब कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब को खुद भी भेजना चाहिए और सब बोर्ड से रब्ता करना चाहिए, सब बोर्ड्स को एक लूप में लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वाला वाक़या है तो इट मीन्स के वो बाइस्ड एक उनकी मुतासिब सोच है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इसका नुकसान जो है वो बाकी बोर्ड्स को भी होना पड़ेगा, बाद में उसका वो देख सकते हैं जो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान इंडिया की जंग में, लड़ाई में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो, अगर आप आईसीसी के हेड हैं और आप आईसीसी के हेड होने के बाद एहसान मानी भी रह चुके थे। हमारे उधर वहाँ ज़हीर अब्बास भी रहे हैं, ज़हीर अब्बास, हमारे वसीम खान वहाँ पर हैं, वो GM हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो GM हैं तो फिर या तो उनको वहाँ से रिज़ाइन कर देना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान के लिए इतना एहसास और मोहब्बत रखते हैं। तो अगर वो उनको नौकरी प्यारी है तो फिर वो प्रोफेशनलिज्म को तरजीह दे रहे हैं ना, वो इस तरह के मामलात में आते नहीं हैं। अब पाकिस्तान आए थे तो इंडियन चैनल्स और इंडियन न्यूज़ चैनल जो है वो 2 बंदों का नाम लेते थे। वो एक हमारे जो ऑन है वहाँ पर, जो यहाँ पर इवेंट हेड थे ऑन जैदी, और उसके साथ साथ वसीम खान। तो वसीम खान भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ऑन जैदी भी पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर जो है वो बन चुके हैं और जा चुके हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पे भी इंग्लैंड गए हुए थे रजा साहब के साथ। हाँ। तो वो इन दोनों को तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इन दोनों को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहिए। लेकिन राजा साहब, जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया वो 3 नामों का जिनका भट्टी साहब कह कर गए हैं, तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी तजवीज़ है कि एक कमेटी तो इस तरह की होनी चाहिए? फिर पीजे जो है ना, पीजे की दोनों बातों में बड़ा वेट था। एक पहली है कि हमें एक लेटर जो है नॉट बाय द चेयरमैन, सम सॉर्ट ऑफ अ लॉ ऑफिसर हो, क्योंकि जो शख्स जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है उसकी औकात के मुताबिक उस दर्जे का आदमी खत लिखे, चेयरमैन साहब ना लिखे, CEO भी ना लिखे, क्योंकि उनका क्या पता कल को कोई और वो उल्टी सीधी बात करते हैं तो क्या हमारा चेयरमैन उनको जवाब भी देता रहेगा। लेकिन अपना एक इस किस्म की हरकत पर एहतजाज जो है, एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर जो है वो ICC को ज़रूर भेजना चाहिए, नंबर 1। दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात हो रही है, पीजे ने बात बिल्कुल ठीक की है क्योंकि चेयरमैन साहब वहाँ बैठ के डे टू डे अफेयर नहीं चला सकते। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है डे टू डे अफेयर चलाती है। इसमें जैसे आजकल बिल्कुल तूती बोल रहा है शाहिद खान अफरीदी का, और वो हमारा एक शो पीस बन गए हैं, हमारे एक एम्बेसडर बन गए हैं, जिन्होंने बातें की हैं वो मेरे दिल को तो बहुत अच्छी लगी है। वहाँ की वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिकेट उन्होंने टॉप पे खेली हुई है, और आजकल की जो रंगारंग क्रिकेट है जिसमें हम नीचे पिछड़े हुए हैं, इसमें वो अपनी इनपुट दे सकते हैं। सो इज़ अबाउट अदर पीपल, बट टेल यू कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें अकाउंट्स के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के भी लोग होने चाहिए। आपको हर फ्रंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। उस्मान वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान, रख कर लें उनको, बीच में रखें, उस कमेटी में रखें उनको, लेकिन उस्मान वाला के होते हुए हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, मुझे ये बताएं क्यों? वो आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट से मुराद है कि 2 टेस्ट आपने इस साल खेलने, जहाँ पे 3 खेलो तो 2 कर दिए जाते हैं। अगले साल आपके 12 पता नहीं कब से तय हुए हैं। मेरे ख्याल में वाला साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी, उनकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा, ना मैं क्रिकेट बोर्ड से इज़हार यकजहती कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि वाला साहब को ये ख्याल कर लीजिए कि हमें कम से कम, अगर बांग्लादेश जो है वो 12 टेस्ट खेल रहा है, अगर श्रीलंका हमसे ज़्यादा खेल रहा है, हम 2-2 3-3 में क्यों टोइयाँ मार रहे हैं? तो वाला साहब को ये चाहिए कि जब ऐसी कमेटी बनती है तो हम तजवीज़ दे रहे हैं, तो उसमें अगर उनका किरदार है, उनके रिलेशंस हैं, ताल्लुकात है, तो विंडो निकालने बीच में से। सर वो कहते हैं गर्मी बड़ी है, अब देखें ना, अब गर्मी बड़ी बैठ के नहीं, ये तो आप देखें आप इसमें आप जानते हैं मोइन अफजल साहब MCC के मेंबर भी हैं, लाहौर में एक और साहब है नजर लतीफ साहब, वो इंटरनेशनल MCC के मेंबर हैं, तो इनके रिलेशंस हैं। खाना में जिन्होंने म्यूजियम भी बना रखा है, क्रिकेट म्यूजियम बनाया, देखें वो कितनी खिदमत की है, और एक चुपचाप गए थे वहां पे, ही इज लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, देखें चुपचाप अंग्रेजी के बेहतरीन लिखने वाले हैं, तो कहने, और पाकिस्तान का कद उन्होंने बड़ा बुलंद किया है, इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ का तालमेल करके। बड़ी पीटर ओबॉर्न भी वहां पे, पीटर ओबॉर्न थे, और अभी पीछे तो एक और साहब भी आए हुए थे, तो वो ही इज मैन ऑफ मेनी पार्ट्स। लोग हैं,
सिर्फ चेयरमैन साहब कुछ एक तो मुलाकातों का सिलसिला ज़्यादा करें, वेडनेसडे को और थर्सडे को जब वो फारिग हो तो लोगों से मिलें और उनकी तजावीज़ लें। ही शुड बी वेरी सोशेबल। ख्वाहिश सुनते हैं वो मुलाकात करती है चेयरमैन साहब पाकिस्तान में लाहौर मेरे ख्याल में सिर्फ खारिया साहब से मिलते होंगे। नहीं, आजकल क्रिकेट की मुलाकातें कम है तो वो थोड़े से हालात इस टाइप के हुए थे कि ऑब्वियसली उनकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं, तो क्रिकेट के मामला पे वो एक दिन आए थे एनसीए और वो अगले दिन सुबह से वो सारी अगले दिन उन्होंने साइन कर दी, सारी पिचेस साफ हो गई थी।